जिंदगी अक्सर एक दिन में नहीं बिगड़ती। जिंदगी धीरे धीरे चुपचाप हाथ से निकल जाती है। आरफ को ये बात तब समझ आई जब उसने रियलाइज किया कि वो जिंदा तो है पर जी नहीं रहा। सुबह अलार्म बजता था, वो उठता था, पर अंदर से कुछ भी नहीं उठता था। बस एक रूटीन, बस एक साइकिल जो हर दिन रिपीट होती जा रही थी। आरफ कोई कमजोर लड़का नहीं था, उसमें टैलेंट था, समझ थी, सपने भी थे। पर एक चीज थी जो धीरे धीरे सब कुछ खा जा रही थी, सेल्फ डाउट। क्लासरूम में जब टीचर सवाल पूछता, आरफ के दिमाग में जवाब होता था, पर उसके हाथ में हिम्मत नहीं होती थी। उसे लगता था गलत बोल दिया तो सब देख लेंगे, जज करेंगे, लेबल लगा देंगे। और धीरे धीरे उसने खुद को ही इनविजिबल बना लिया। घर आता, फोन उठाता और दूसरों की लाइफ देखता रहता। कोई जिम में प्रोग्रेस दिखा रहा था, कोई पैसे कमा रहा था, कोई कॉन्फिडेंट लग रहा था, और आरव सिर्फ एक चीज फील करता, कंपैरिजन। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता, मैं क्यों नहीं? और फिर जवाब आता, शायद तू बना ही नहीं है। ये लाइन छोटी लगती है भाई, पर ये पूरी जिंदगी को छोटा बना देती है। एक शाम जब वो अकेला बालकनी में खड़ा था, नीचे लोग चल रहे थे, सब कहीं जा रहे थे, किसी पर्पस के साथ, और आरव बस वक्त काट रहा था। उस दिन उसने पहली बार अपने आप से सच बोला, मैं डर रहा हूं। ना फेलियर से, ना लोगों से। वो डर रहा था अपना बेस्ट देने से, क्योंकि अगर बेस्ट दे भी दिया और फिर भी हार गए तो एक्सक्यूज नहीं बचता। इसलिए वो आधा जी रहा था, आधा ट्राई कर रहा था, ताकि अगर हार भी जाए तो बोल सके मैं सीरियस ही नहीं था। पर उस रात एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, हाफ एफर्ट का दर्द फुल फेलियर से ज्यादा होता है। उसने एक नोटबुक निकाली और लिखा, मैं अपनी जिंदगी का वेट क्यों कर रहा हूं। वो सेंटेंस उसे घूरता रहा। फिर उसने नीचे लिखा, मैं खुद से कम एक्सपेक्ट करता हूं, इसलिए लाइफ भी मुझे लाइटली लेती है। और वही मोमेंट था भाई जब कहानी ने डायरेक्शन ली। उसने कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं किया, कोई ड्रामेटिक स्पीच नहीं दी, बस एक डिसीजन लिया, मैं परफेक्ट बनने का वेट नहीं करूंगा, मैं बस स्टार्ट करूंगा। उसने अलार्म लगाया 5 AM, और फोन रखते वक्त दिमाग ने कहा तू उठ नहीं पाएगा। इस बार आरव ने फाइट नहीं की, उसने बस इतना कहा, देखते हैं। कभी कभी जिंदगी तब बदलती है जब तुम खुद को प्रूव देने के लिए नहीं, खुद को रिस्पेक्ट देने के लिए उठते हो। और आरव अब उठने वाला था। सुबह के 5 बजे थे। रूम अंधेरा था, बाहर बिल्कुल शांति, और उस शांति के बीच आरव का अलार्म बजा। एक सेकंड के लिए सब कुछ नॉर्मल लगा, फिर दिमाग ने धीरे से बोला, बस थोड़ा सा और। यही वो आवाज होती है भाई जो सपनों को धीरे धीरे स्नूज पर डाल देती है। आरव ने आंखें बंद कर लीं। बॉडी भारी थी, कल की थकान अभी तक उसके ऊपर चिपकी हुई थी। और फिर एक और थॉट आया, तो उठकर क्या ही कर लेगा, कौन सा तेरी लाइफ आज ही बदलने वाली है। ये आवाज चीखती नहीं है, ये चिल्लाती नहीं है, ये बिल्कुल शांत होती है। और इसीलिए ये सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि ये आवाज लॉजिकल लगती है, रीजनेबल लगती है, बिल्कुल सही सी। आरव का हाथ फोन की तरफ गया अलार्म बंद करने के लिए, और जैसे ही उंगली स्क्रीन के पास पहुंची, उसे कल रात वाली नोटबुक याद आ गई। मैं अपनी जिंदगी का वेट क्यों कर रहा हूं। उसने आंखें खोली, सीलिंग को देखा और गहरी सांस ली। फिर पहली बार उसने उस आवाज को जवाब दिया, शायद मैं हीरो नहीं हूं, पर मैं विक्टिम भी नहीं बनना चाहता। वो बेड से उठा, स्लोली, बिना एक्साइटमेंट के, बिना मोटिवेशन के। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात होती है भाई, मोटिवेशन पहले नहीं आती, एक्शन के बाद आती है। आरव बाथरूम गया, मुंह पर ठंडा पानी डाला और मिरर में खुद को देखा। चेहरा वही था, आंखें वही थीं, पर अंदर कुछ अलग था। जैसे कोई धीरे से बोल रहा हो, बस एक स्टेप ले, परफेक्ट मत बन, बस प्रेजेंट बन। वो घर से बाहर निकला। सुबह की हवा ठंडी थी, रोड बिल्कुल खाली थी। आरव ने चलना शुरू किया, फिर हल्का सा जॉग, तेज नहीं, ज्यादा नहीं, बस इतना कि सांस थोड़ी हैवी हो जाए। 1 मिनट बाद पैर जलने लगे। दिमाग ने तुरंत कहा, बस हो गया। और वही पुरानी आवाज फिर आई, तू हमेशा यहीं रुकता है। इस बार आरव रुका नहीं, उसने स्पीड थोड़ी कम की,
पर मूवमेंट बंद नहीं की। उस मूवमेंट में उसे एक बात समझ आई, प्रॉब्लम पेन नहीं है, प्रॉब्लम पेन से भागना है। उस दिन आरव ने सिर्फ 5 मिनट चलना और भागना किया, पर जब वो रुका, उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि पहली बार उसने अपने दिमाग की बात नहीं मानी थी। घर आकर वो बेड पर बैठ गया। बॉडी थकी हुई थी, पर दिल हल्का था। और वहीं बैठकर उसने एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ ली, जो आवाज उसे रोकती थी वो उसकी दुश्मन नहीं थी, वो सिर्फ उसका पुराना वर्जन था जो सेफ रहना चाहता था। और जो ग्रो करना चाहता है ना भाई, उसे अपने पुराने वर्जन को रोज थोड़ा थोड़ा डिसअपॉइंट करना पड़ता है। आरव ने नोटबुक खोली और लिखा, मैं अपनी हर फीलिंग को फॉलो नहीं करूंगा, मैं अपने फ्यूचर को फॉलो करूंगा। उसने डिसाइड किया, हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, हर दिन स्ट्रांग फील नहीं होगा, पर हर दिन वो एक काम करेगा जो उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल करे, क्योंकि उसे एक बात समझ आ चुकी थी, जिंदगी की सबसे डेंजरस जगह कंफर्ट जोन नहीं होती। सबसे डेंजरस जगह होती है वो जगह जहां तुम खुद को रोज झूठ बोलते हो। और आरव अब झूठ बोलना बंद कर रहा था। कुछ दिन बीत गए। आरव अब रोज सुबह उठ रहा था, हर दिन स्ट्रांग फील करके नहीं, हर दिन मोटिवेटेड होके भी नहीं, पर एक चीज चेंज हो चुकी थी। वो रुक नहीं रहा था। बॉडी में दर्द रहने लगा था, नींद पूरी नहीं होती थी, कभी कभी पैर उठाते वक्त भी लगता था बस आज नहीं। और फिर वही आवाज वापस आई, कितनी देर तक करेगा ये सब, इसका एंड क्या है। पर इस बार आवाज थोड़ी कमजोर थी, क्योंकि आरव थोड़ा स्ट्रांग हो चुका था। एक सुबह रनिंग के बाद वो फुटपाथ पर बैठ गया। सांस तेज थी, पसीना आंखों के पास तक आ गया था। और उस मोमेंट में उसने एक चीज नोटिस की, पेन पहले भी था, बस पहले वो दिखता नहीं था। पहले पेन था कंपैरिजन का, रिग्रेट का, खुद से नफरत का। और आज पेन था मेहनत का, मूवमेंट का, ग्रोथ का। और यहीं पर फर्क था। आरव ने सोचा, मैं इतने सालों से पेन से भाग रहा था और आज पेन ही मुझे आगे ले जा रहा है। उसी दिन उसने एक लाइन पढ़ी, सेल्फ सैबोटाज इज नॉट सेल्फ हीट, इट इज सेल्फ प्रोटेक्शन। ये लाइन उसके दिमाग में अटक गई। उसने रियलाइज किया, जब वो पहले ट्राई नहीं करता था, जब वो आधा एफर्ट देता था, वो लेजी नहीं था, वो बस खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। प्रोटेक्ट कर रहा था रिजेक्शन से, फेलियर से, शर्म से। क्योंकि अगर तुम पूरा ट्राई ही नहीं करते तो फेल होने पर तुम बोल सकते हो मैं सीरियस ही नहीं था। और ये एक सेफ जगह होती है, पर उस सेफ जगह का एक कॉस्ट होता है, जिंदगी वहीं अटक जाती है। आरव को समझ आ गया था, वो खुद का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था। उसका दिमाग उसे बचाना चाहता था, पर गलत तरीके से। जैसे कोई पुराना सिक्योरिटी गार्ड जो हर नए गेट पर खड़ा हो जाता है और बोलता है यहां जाना रिस्की है। उस रात आरव ने खुद से कहा, मैं सेफ रहना नहीं चाहता, मैं जिंदा महसूस करना चाहता हूं। अगली सुबह जब बॉडी ने मना किया, उसने फोर्स नहीं किया, उसने बस एक छोटा डिसीजन लिया। बस एक स्टेप, सिर्फ शूज पहने, बस गेट तक गया, बस थोड़ा चला। और जैसे ही मूव किया, एनर्जी धीरे धीरे आने लगी। क्योंकि जिंदगी का एक रूल होता है, एक्शन पहले होता है, मोटिवेशन बाद में आती है। आरव ने डिसिप्लिन को नए तरीके से समझा। डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है आई रिस्पेक्ट माई फ्यूचर सेल्फ। जब वो सुबह उठता था, वो सिर्फ वर्कआउट नहीं कर रहा था, वो अपने फ्यूचर को एक मैसेज भेज रहा था, मैं तुझे इग्नोर नहीं कर रहा। और धीरे धीरे उसका दिमाग भी सीखने लगा, पेन डेंजर नहीं है, पेन डायरेक्शन है। जो चीज चुपती है ना, अक्सर वही चीज तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। आरव को अब यह क्लियर हो चुका था, वो अपनी जिंदगी से भाग नहीं रहा था, वो अपनी जिंदगी की तरफ चल रहा था। और ये जर्नी सिर्फ स्ट्रांग लोग नहीं जीतते, ये जर्नी जीतते हैं वो लोग जो पेन के साथ रहना सीख जाते हैं। वक्त धीरे धीरे बदलने लगा था, बाहर से नहीं, अंदर से। आरव की लाइफ अब भी सिंपल थी, ना कोई मेडल, ना कोई अपलॉज, पर एक चीज रोज हो रही थी, वो खुद से जीत रहा था। पहले जब अलार्म बजता था, सवाल होता था उठूं या नहीं। अब सवाल बदल गया था, कितनी जल्दी उठूं। ये छोटी सी शिफ्ट लगती है भाई,
पर यह पूरी आइडेंटिटी बदल देती है। आरव ने एक बात समझ ली थी, उसकी फाइट दुनिया से नहीं है, उसकी फाइट किसी और से नहीं है, उसकी फाइट सिर्फ एक इंसान से है, कल वाले आरव से। वो जिम जाता था, वर्कआउट करता था, कभी वेट उठता कभी नहीं, पर अब उसका रिएक्शन बदल चुका था। पहले फेलियर आता था तो वो खुद को गाली देता था, अब फेलियर आता था तो वो सिर्फ एक चीज पूछता, इससे क्या सीखा? और यही डिफरेंस होता है वीक माइंडसेट और स्ट्रांग माइंडसेट में। स्ट्रांग लोग हर दिन जीतते नहीं हैं, स्ट्रांग लोग हर दिन सीखते हैं। आरव ने मेंटल टफनेस का एक रूल बनाया, मैं अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करूंगा, पर उन्हें ड्राइवर सीट नहीं दूंगा। जब मन नहीं करता था, वो कहता, हां, आज मन नहीं है, पर फिर भी मैं करूंगा। क्योंकि वो जान चुका था, फीलिंग्स वेदर की तरह होती हैं, रोज बदलती हैं, पर डिसिप्लिन कैलेंडर की तरह होता है, फिक्स्ड, रिलायबल। एक दिन आरव मिरर के सामने खड़ा था, स्वेट से भीगा हुआ, थका हुआ, और पहली बार उसे अपनी आंखों में कॉन्फिडेंस दिखा। ज्यादा नहीं, बस इतना कि वो खुद पर भरोसा कर सके। उसने रियलाइज किया, कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, कॉन्फिडेंस स्लो होता है। कॉन्फिडेंस वो होता है जो तब भी साथ देता है जब कोई देख नहीं रहा होता। आरव ने एक और चीज सीखी, मोटिवेशन बहुत महंगी चीज है, रोज नहीं मिलती, पर डिसिप्लिन फ्री है, बस डिसीजन चाहिए। उसने अपने रूटीन को सेक्रेड बना दिया। सुबह का टाइम, वर्कआउट, थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा साइलेंस, ये उसका आर्मर बन चुका था। और धीरे धीरे लाइफ के बाकी प्रॉब्लम्स छोटे लगने लगे। लोगों के ओपिनियंस कम मैटर करने लगे, कंपैरिजन कम हो गया, क्योंकि जब तुम अपने साथ बिजी हो जाते हो ना, तो दुनिया का शोर धीरे धीरे म्यूट हो जाता है। आरव को अब यह समझ आ गया था, जीत का मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं होता, जीत का मतलब होता है हर दिन थोड़ा सा बेटर बनना। और जब तुम रोज बेटर बनने लगते हो, तो एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो और खुद को पहचान नहीं पाते। आरव भी वही महसूस कर रहा था, वो वही लड़का था, पर पहले जैसा नहीं था। और उसे पता था, ये सिर्फ शुरुआत है। आरव एक दिन रुककर सोचता है, ना किसी प्रॉब्लम के बीच, ना किसी ब्रेकडाउन के बाद, बस शांति में। और उसे एक बात समझ आती है, जो माउंटेन वो इतने टाइम से देख रहा था, वो बाहर नहीं था, वो उसके अंदर था। उसकी आदतें, उसका डर, उसकी खुद से की हुई डील, बस इतना ही काफी है। और जब उसने खुद के अगेंस्ट चलना शुरू किया, जब उसने एक्सक्यूजेस को चैलेंज किया, जब उसने कंफर्ट को क्वेश्चन किया, तब जाकर उस माउंटेन का साइज छोटा होने लगा। आरव को यह भी समझ आया, सेल्फ लव का मतलब खुद को हमेशा कंफर्टेबल रखना नहीं होता। कभी कभी सेल्फ लव का मतलब होता है खुद से टफ बातें करना, खुद से कहना, तू और बेहतर बन सकता है, तू इससे ज्यादा डिजर्व करता है, तू रुकने के लिए नहीं बना। जिंदगी ने आरव को कोई शॉर्टकट नहीं दिया, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं दिया, बस एक चीज दी, क्लैरिटी। क्लैरिटी की प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, प्रॉब्लम हमेशा अंदर होती है। और जब तुम अपने अंदर के रेजिस्टेंस को समझ लेते हो, तो जिंदगी अपना रास्ता खुद दिखाने लगती है। आरव अब भी कभी कभी थकता है, कभी कभी डाउट आता है, पर अब वो डर से भागता नहीं, वो बस इतना कहता है, मुझे स्ट्रांग फील नहीं करना, मुझे बस रुकना नहीं है। और यहीं से रियल ग्रोथ शुरू होती है। अगर आज तुम ये वीडियो देख रहे हो और कहीं ना कहीं तुम्हें लग रहा है कि तुम भी स्टक हो, तो एक बात याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रगल तुम्हारी सिचुएशन नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रगल तुम्हारी रेजिस्टेंस है। और जैसे ही तुम उस रेजिस्टेंस के साथ चलना सीख जाते हो, जैसे ही तुम एक्सक्यूजेस से नेगोशिएशंस बंद कर देते हो, तुम नोटिस करोगे
माउंटेन टूट नहीं रही, तुम स्ट्रांग हो रहे हो। और शायद ये पूरी जर्नी का सबसे बड़ा ट्रूथ है। अगर ये कहानी कहीं ना कहीं तुम्हारी कहानी लगी, अगर इसने तुम्हें थोड़ा सा भी अंदर से हिट किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां सिर्फ बुक्स की बात नहीं होती, यहां उन बैटल्स की बात होती है जो हम सब अपने अंदर लड़ रहे होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और किताब, एक और कहानी और एक और चांस खुद को बेहतर बनाने का।